कल्याणी, कल्याणी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। काश मैं तुम्हें बता सकता कि माई को सजा होते देख मुझे कितना दुख हो रहा था, लेकिन एक एक करके सारे सबूत माई के खिलाफ जा रहे थे और मैं अपने फर्ज से मजबूर। कल्याणी, मैं जानता हूं तुम जगी हुई हो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मैं समझता हूं। तुम चाहे तो मत करो मुझसे बात, लेकिन सच ये है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे कल्याणी। प्लीज अगर हो सके तो माफ कर देना। कैसे बोलूं, कैसे बताऊं मल्हार जी को। उनसे नाराज नहीं हूं मैं उनसे नाराज। मैं क्या करूं? व्हाट्सअप देशमुख, तूने मल्हार सर को ये खुशखबरी दी है नहीं कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? चुप, बस बहुत हुआ अब तेरा। तुझे क्या लगता है रचित कि तू बार बार मुझे ऐसी फालतू की धमकियां देता रहेगा और मैं डर जाऊंगी? नहीं डरती मैं तुझसे। और अब क्या उड़ता है तू इतना? ना तो तेरे पास पावर है ना ही पैसा। बहुत जल्द सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और मैं मेरी आई को रिहा भी करवा दूंगी। समझ गया ना तू? बाप रे, कितना गुस्सा करती है तू। अच्छा सुनो, जरा एक बार बालकनी पे तो आ, तेरे लिए एक गिफ्ट है वहां। इन सब की जान खतरे में है देशमुख। अब तेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है,
या तो कल शिवरात्रि की पूजा में मल्हार को ये गुड न्यूज दे दे कि तेरी कोख में मेरा बच्चा है, या फिर इनमें से किसी एक की मौत देख। फिर तुझे पता चल जाएगा कि रचित के पास कितनी पावर है। चलो चलो जल्दी करो। हाँ, ये जगह कितनी खाली पड़ी, ये उठाओ लगाओ वहां पे जल्दी। मामन जी, हाँ? आप ना डेकोरेशंस की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। बहू तुम डेकोरेशन की चिंता मत करो, तुम बस मोक्ष का ख्याल रखो। अब तो संपदा भी आईवीएफ के लिए मान गई है, तो अब जल्दी से जल्दी हमारा मोक्ष ठीक हो जाएगा, है ना? मैं बाकी काम देखता हूँ। आईवीएफ तो हो चुका है और मल्हार जी का बेबी मेरी टमी में पल रहा है। काश ये बात मैं मल्हार जी को बता सकती। क्या हुआ क्या हुआ? ये लोग इनसे डर रही हो तुम? अरे ये तो नाटक मंडली वाले लोग हैं, गण बने हैं वो। आज हम शिव पार्वती का विवाह कर रहे हैं ना, तो ये शिवगण बनेंगे। नमस्ते ताई। जाइए आप लोग अपना काम शुरू कीजिए, जाइए। मैं अंदर वाला काम करके आता हूँ। अच्छा हुआ कि पिल्लू सो गया था, नहीं तो इन लोगों को देख के डर जाता। आई जस्ट होप कि अंदर वाला बेबी इन लोगों को देख के डर ना गया हो मेरी तरह। इतने अनजान लोग आ रहे हैं आज घर में, अगर इस बात का फायदा रचित ने उठा लिया तो नहीं। मुझे सब पे नजर रखनी होगी, सबका ख्याल रखना होगा मुझे। हेलो। चारों ओर खतरा है देशमुख, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी वार्निंग को इतना लाइटली मत ले। 6 घंटे हो चुके हैं देशमुख, लेकिन तूने अब तक मल्हार को मेरे बच्चे के बारे में नहीं बताया। सोचा कि तुझे याद दिला दूं। रचित, हेलो हेलो। ये आपके पेरोल के पेपर्स हैं भाई, साइन कर दीजिए, फिर आप कल्याणी से मिल पाएंगे। कारण कल्याणी की शादी है। कल्याणी शादी कर रही है, हम फिर से शादी कर रहे हैं। कल्याणी, मल्हार, मुझसे वादा करो कि तुम दोनों दोबारा शादी करोगे। यही चाहती थी ना, तो फिर ये शादी आपके आशीर्वाद के बिना तो अधूरी हो जाएगी ना। माई, ये बात कल्याणी को पता नहीं है। वो भी नाराज है ना मुझसे, लेकिन माई मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना इसे। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको देख के उसके चेहरे पे वापस मुस्कुराहट आ जाएगी। सारा कागजी काम शाम तक पूरा हो जाएगा। पवार आपको लेने आएगा शाम को। आप खुश है ना? बहुत।
मेरे बच्चों की शादी के लिए आज से बेहतर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। आज महाशिवरात्रि है ना। आज शिव और पार्वती की शादी हुई थी। आई, मेरे को भी ये कपड़े पहनने, क्या मस्त कपड़े हैं। ए, तू तो आज मेरे सामने भी मत आ। बिना मतलब के शुभ दिन पे गालियां पड़ेगी तुम्हें। आई क्या ये? ए, अथर्व, अथर्व, पिल्लू को लो। अरे काका, देखिए मैं जानती हूँ कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन वो दर्द से मैं भी गुजर रही हूँ काका। आई जेल में है, ये बात से बार बार दिल टूट जाता है मेरा। लेकिन काका, ये महाशिवरात्रि की पूजा और इस पूजा का हिस्सा हम सब आई के लिए ही तो बन रहे हैं ना, ताकि शिव जी के आशीर्वाद से आई जल्दी रिहा हो जाए। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है काका? कल्याणी, बात गलती की नहीं है, बात अहमियत की है। अहमियत जो तुम्हारी आई अनुप्रिया जी सिर्फ तुम्हें देती है, और शायद किसी और की भावनाओं को वो अहमियत दे ही नहीं सकती। कल्याणी देखो, मैं नहीं चाहता हमारे बीच में इस तरीके की नोकझोंक हो, इसलिए बेहतर यह है कि मैं यहां से चला जाऊं। मुझे जाने दो, और वैसे भी ये उत्सव के माहौल में मैं रहना नहीं चाहता। नहीं काका, देखिए जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक चीजें सॉर्ट आउट कैसे होंगी? आपको मुझसे बात करनी होगी, आप मुझे अवॉइड नहीं कर सकते। कल्याणी, मुझे कोई बात नहीं करनी है। नहीं काका, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आज आपको ये सब सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, तो ही जाने दूंगी मैं आपको। काका, आई के लिए सही पूजा का हिस्सा बन जाइए प्लीज। कल्याणी, मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में। प्लीज 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 प्लीज। ये तलवारें, भाई ये क्या किया आपने? ये नकली तलवार है। हाँ तो वो नाटक कंपनी वाले हैं ना। तुमने तलवारें क्यों तोड़ दी भू? वो मामन जी, मुझे ऐसा लगा कि ये सारी तलवारें असली हैं और ये लोग ना काका पे आता। अब वो क्या है ना, ये फिल्में देख देख के ना मेरा दिमाग कभी कभी ना स्टूपिड हो जाता है। ये सब फिल्मों में ऐसा ही होता है ना, इसलिए मुझे कभी कभी लगता है रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा। कितनी स्टूपिड हो जाती हूँ ना मैं कभी कभी। ये पिल्लू के पास जाइए। हाँ जाओ। क्या हो गया इसे? यार पिल्लू, मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है। तू देख रहा है ना, फिर रचित तो पूरा साइकोपाथ हो गया है। न जाने अब उसकी क्या ही प्लानिंग चल रही होगी।
देशमुख वो मेरे आदमी नहीं थे। मुझे तो जो भी करना है मैं खुद करूंगा। इसका मतलब ये तो पक्का है कि मैं घर में आऊंगा जरूर। या ये भी हो सकता है कि मैं अभी भी तेरे आसपास। झूठ, सारी झूठी धमकियां हैं ये। ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि ये रचित मेरे घर के अंदर कैसे घुसता है। लिद्धि, मैं क्या कह रहा था, तेल को और मेरे को ना थोड़ी दोस्ती कम करनी पड़ेगी। क्यों? वो मेरी शादी हो गई है ना, तो कहीं स्वला जी को बुला ना लगे। हाँ हाँ, मैं समझती। कोई बात नहीं। मेरी शर्ट दोनों काम पे ध्यान दो तुम दोनों। और बताओ, घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी है ना? हाँ, मैंने और लिद्धि ने मिलकर घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी है। और घर की सारी खिड़कियों के बाहर वो कर दिया है ना? हाँ, सारी खिड़कियों के बाहर हमने वो भी कर दिया। बस ये वाली खिड़की के नीचे ये करना बाकी है। वैसे आई, हम ये गुब्बारों को मिट्टी में क्यों रख रहे हैं? गांडुल का बर्थडे है क्या? गांडुल? अतर ये क्या होता है? अरे केचुआ। अच्छा। हाँ। अरे बुद्धू, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी घर के अंदर घुसने की कोशिश करे ना, तो ये बलून फूटे और हमें आवाज आए और हमें पता चले कि कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि ये गुब्बारे मिट्टी के अंदर दिख भी नहीं रहे, तो कोई भी अगर इसके ऊपर अब मैं दिखाता हूँ। स्मार्ट हो गया अथर बेटा। देखा, ऐसी आवाज आएगी इस मिट्टी में से। वाह दीदी, ये तो सुपर आइडिया है। चलो चलो, अच्छे से वो छुपा दो, दिखना नहीं चाहिए। सामने वाले दरवाजे से तो वो नहीं आएगा। सारी खिड़कियां भी बंद हो गई हैं। इसका मतलब रचित जरूर बालकनी से अंदर आने की कोशिश करेगा। मैंने माई से वादा तो कर दिया है कि कल्याणी से दोबारा शादी कर लूंगा, लेकिन अब शादी के लिए कल्याणी को कैसे मनाऊं? वो तो रूठ के बैठी हुई है मुझसे। अब इतने प्यार से उसके लिए साड़ी लेकर आया हूं, पता नहीं पहनेगी भी या नहीं। क्या कर रहे हो? ये रचित के खतरे की वजह से ये बहुत जरूरी है कि मल्हार जी घर से बाहर ना जाए। हम रोको तो कैसे रोको इन्हें घर के अंदर? जानता हूं तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो कल्याणी। अब ऐसे में शादी की बात भी कैसे छेड़ूं मैं तुमसे? अथर्व, आई और बाबा दोनों ही बुला रहे। किसकी सुनूं पहले? आइडिया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे। अतर, पहले मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं कह रही हूँ ना, वो ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज घर में इतनी बड़ी पूजा है, इसलिए आज घर के बाहर जाने का किसी को भी अलाउड नहीं है। किसी को भी नहीं। पर आप मुझे क्यों बोल रही हो? मैं तो जा ही नहीं रहा बाहर। अथर्व, मेरी बात सुनो। आज घर में पूजा तो है ही, लेकिन साथ साथ शिव पार्वती का विवाह भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग, यानी सब लोग अच्छे से तैयार हों, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे गहने, अच्छी साड़ी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पर बाबा, मैं क्यों पहनूंगा साड़ी और गहने? मेल पे तो अजीब लगेंगे। मैं बॉय हूं ना, मेल को नहीं पहनना साड़ी और गहने। आई, मेला को सब कुछ बढ़िया सा पहना देना। मैं नहीं, साड़ी और गहने नहीं पहनूंगा।
कल्याणी ये कल्याणी ये पैर का निशान तो ऊपर है ही नहीं, सिर्फ यहाँ। यानी कि रजत घर के आसपास है लेकिन घर के अंदर घुसा नहीं है, लेकिन फिर भी घर के आसपास तो है ही ना वो। क्या है ये सब? अथर्व और रिद्धि का कोई नया गेम है, मिट्टी के अंदर गुब्बारे छुपा के उन्हें फोड़ना। I'm sorry मल्हार जी, लेकिन मैं आपको रचित के जिंदा होने वाला सच नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसे भनक भी लग गई ना कि आपको सब पता है, तो शायद मेरी आई कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। चलो इस बहाने तुमने बात तो करी मुझसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मुझे ये दोनों कौन से नए गेमों का आविष्कार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग? साहब माफ करना, आने में देर हो गई। हम दोनों नाटक मंडली से आए हैं। हम दोनों शिव और पार्वती का किरदार निभाने वाले हैं। सॉरी सर, आप सिर्फ 5 मिनट दीजिए, हम फटाफट तैयार हो जाते हैं। अब तो आपने बहुत देर कर दी आप। कोई बात नहीं, देखिए हमने ऑलरेडी शिव पार्वती को ले लिया है। आप एक काम कीजिए, आप ये रख लीजिए। नहीं साहब, हमें सिर्फ। कोई बात नहीं, रख लीजिए, अगली बार लेकिन टाइम से आइएगा। शुक्रिया। अब शिव और पार्वती तो कल्याणी और मैं ही बनेंगे। कल्याणी को लगेगा कि ड्रामा हो रहा है, लेकिन फेरे असली होंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमारी शादी। अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? नहीं आ सकते मतलब? ये क्या बात हुई? ऐसे ऐन मौके पर थोड़ी ना कोई मना करता है। अब शिव पार्वती का किरदार निभाने वाले लोग ही नहीं आएंगे तो विवाह कैसे संपन्न होगा? नहीं नहीं, आप मेरी बात हेलो अब मामन जी क्या हुआ? अरे देखो ना बहू, इतनी सारी तैयारी कर चुके हैं हम, और अब ये शिव पार्वती का किरदार निभाने वाले लोग ही नहीं आ रहे, विवाह कैसे संपन्न होगा? इसमें इतनी कोई परेशानी की बात है नहीं, घर में और भी लोग हैं ना जो घर में अरे हाँ, आपको पता है मैं ना बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ। हाँ, मुझे तो माधुरी दीक्षित बोलते हैं लोग। हाँ, लेकिन नलके बाबा है नहीं ना, वरना उनके साथ पार्वती तो मैं ही बनती। हाँ हाँ, लेकिन घर में और भी तो लोग हैं ना जो शिव पार्वती बन सकते हैं। वैसे पार्वती तो कल्याणी भी बन सकती है, लेकिन फिर शिव कौन बनेगा? क्यों मैं नहीं बनूंगा? पल्लवी मामी, मैं नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? माना कि मुझे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती है? हाँ। है? मतलब हाँ, कर भी सकते हो तुम, पर हाँ, और वैसे भी ये पूजा माई और मोक्ष रखी गई है ना। आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी कुछ योगदान बनता है ना।
है ना? हाँ हाँ ठीक है। क्या नल के बाबा, आप 2 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते थे क्या? हाँ, आपको पता है घर में इतनी बड़ी पूजा हो रही है, अगर आप यहाँ पर होते ना तो आज आप शिव और मैं पार्वती बन सकते थे। हो नहीं तो चाची वो पूजा के लिए दूध। चाची छोड़िए, चाची इस दूध के अंदर सांप है। नहीं, सांप, सांप, सांप। मलाजी साहब उसे हटाइए, ये हटाइए इसे, मलाजी। मलाजी साहब ने आपको काट लिया, मलाजी साहब ने काट लिया आपको, मलाजी जहर फैल जाएगा। कल्याणी कौन? कल्याणी मलाजी जहर। कौन सा नकली सांप है? अरे भाई नकली सांप, कल्याणी नकली सांप है, देखो है ना नकली सांप? मेरा हाथ लग गया होगा, मेरे नाखून का निशान लग गया होगा। नकली। ठीक हो कल्याणी? खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। वैसे ये सांप पतीले में पहुंचा कैसे? वो नाटक कंपनी वाले आए हैं ना मल्हार जी, तो प्रॉप्स लाए होंगे ना साथ में। शिव पार्वती का विवाह जो है आज, तो उसके लिए प्रॉप्स लगते हैं, तो शायद से ये गलती से किचन में गिर गया होगा दूध के पतीले के अंदर। हो सकता है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रहा हूँ और फिर बारात लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। याद है ना, आज शिव पार्वती का विवाह है कल्याणी, और तुम पार्वती हो और मैं शिव। बस बहुत हो गया देशमुख, तुझे लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अब देख मैं क्या करता हूँ। तेरा दूल्हा शादी के मंडप तक पहुँच ही नहीं पाएगा। नहीं रचित नहीं, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। रचित मेरी बात सुन, तू चाहता है ना कि मैं मल्हार जी को बच्चे के बारे में बता दूं? मैं बता दूंगी, लेकिन क्या? लेकिन क्या गारंटी है?
कि अगर मैं मल्हार जी को बच्चे के बारे में वैसा कहूंगी जैसा तूने मुझे कहने के लिए कहा है, तो तू दुनिया के सामने आके मेरी आई को निर्दोष साबित कर देगा। प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं देशमुख, एक बार तूने मल्हार को सब बता दिया तो मैं आज ही महाशिवरात्रि के दिन सबके सामने आके ये साबित कर दूंगा कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, मैं मल्हार जी को अभी सब मैसेज कर देती हूँ और उन्हें सब कुछ बता देती हूँ जैसा तूने कहा है। पता नहीं मल्हार जी ने अपने मोबाइल पे मेरा मैसेज पढ़ा भी या नहीं। या भैया, मैं तो ना सच कहूँ तो डर ही गई थी, कहीं वो असली सांप होता तो। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो नकली सांप आखिर दूध के घड़े में आया कैसे। हाँ, बारात आ गई। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। गूंज 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 धर पकड़, गूंज गूंज पकड़ पकड़ पकड़, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला, चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला। मल्हार जी, आपने मोबाइल पे कैसा मोबाइल? ओह गॉड, इसका मतलब मल्हार जी ने अभी तक मेरा मैसेज पढ़ा ही नहीं है।
प्रेमा बैल सवार करे देवता जय जयकार शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी न जानी पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझ सिमरे सो सुख पावे रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धर्मात करे तू पार्वती जी के परिवार से कोई आकर के शिव जी की विवाह के लिए वस्त्र भेंट करेंगे। मल्हार जी प्लीज मुझ पे गुस्सा मत होना, लेकिन प्लीज ये मैसेज पढ़ने के बाद आप ऐसी एक्टिंग करना जैसे आप मेरा मैसेज पढ़ने के बाद बिल्कुल चौंक गए हैं और मुझसे बहुत गुस्सा हो गए। मैं बाद में आपको सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन प्लीज ये मैसेज पढ़ने के बाद बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। बस किसी भी तरह मल्हार जी मेरा मैसेज पढ़ लें और बिल्कुल वैसा ही झूठा गुस्सा करे जैसा मैं चाहती हूँ। आई एम श्योर कि वो रजत ना कहीं आसपास ही होगा और मल्हार जी का गुस्सा देख के वो जरूर सबके सामने आ जाएगा। हाय अदर बेटा सुनो, अंदर जाओ और जाकर ना बाबा का मोबाइल ले आओ। हाँ जाओ। जब माँ यहाँ आकर हमारी शादी होते हुए देखेगी तो कल्याणी के चेहरे की रौनक लौट आएगी। मुझे तो उस पल का इंतजार भी नहीं हो रहा है कि कल्याणी को क्या पता, माई तो यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुकी है। मल्हार ने कहा है जब तक उसका फोन नहीं आता तब तक इंतजार करो। अब पार्वती माँ के परिजन उनका कन्यादान करेंगे। कौन आएगा उनके परिवार से? कन्यादान हम करेंगे। आओ साहब,
आपको कन्यादान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल्याणी का कन्यादान माँ ही करेंगी। आई? हाँ कल्याणी, माँ ही घर आ चुकी है। कहाँ है वो? मल्हार! मल्हार! कल्याणी! माँ यही है आउट हाउस में। माँ पेरोल पे आई है कल्याणी की शादी के लिए। मल्हार जी, मल्हार! 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 कल्याणी! माई, आई? माई, आई? मल्हार क्या? आई? 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 हेलो? तूने भी कहा मल्हार का मोबाइल लाने अथर्व को भेज दिया देशमुख। मल्हार का मोबाइल मेरे पास है। मैंने पढ़ा वो मैसेज जो तूने मल्हार को लिखा था। क्या यार देशमुख, मैंने कहा था ना, नो होशियारी। अब देख, तेरी गलती की सजा तेरी प्यारी आई को भुगतनी पड़ रही है।